हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉन्ड के बारे में जिसको हम कहते हैं सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड। मैंने पहले की वीडियो में अपने बताया हुआ है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो दूर की चीज़ों को एक दूसरे के बहुत करीब लाता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जैसे ही एक बॉन्ड का नेचर होता है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक प्रकार है। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजी बॉन्ड, जिसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग सारे वीडियोस मेरे देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सारे वीडियोस आप लोग के पास बिल्कुल समय पर पहुँचता रहे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। देखते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्वालिटीज़ क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस कंडीशन पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एस एस। एस एस का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल से हैं। क्लियर है, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एस और एस ऑर्बिटल जब भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास पेन है, पेन का जो कैप है, जो ढक्कन है, इस पर इस तरह से लगाया जा रहा है। ये क्या हो गया, एक दूसरे में ओवरलैप हो गया, मतलब एक दूसरे में समा गया। क्लियर है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग दो तरह से होता है। एक होता है हेडेड ओवरलैपिंग, इसको हम कहते हैं हेडेड ओवरलैपिंग, जो सिरों से हो रही है। और इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम कहते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। जब हेडेड ओवरलैपिंग होती है तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है तब यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं कि जब एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। ऑर्बिटल क्या है इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखिए, तभी क्लियरली जो है सारी बातें आप लोग को समझ में आएंगी। वैसे ऑर्बिटल किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी संभावना ज़्यादा होती, उस जगह को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पे एस एस ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होगा तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ये हुआ और एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ये हुआ। दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे में यहाँ पे क्या हो गए हैं, समा गए हैं। जब दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं तब इस तरह की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे एस और पी, यदि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो भी कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि एस ऑर्बिटल हुआ और एक कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। डंबल शेप, पी का शेप कैसे रहता है, पी ऑर्बिटल का डंबल शेप रहता है। ठीक, तो यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल के बीच यदि ओवरलैपिंग होती है तब उस ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे पीजेड ऑर्बिटल, हमें पता है कि पी जो सबसेल होते हैं उसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं। और इसमें से एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे होता है, सेकंड जो होते हैं वाई पे, और थर्ड जो होता है वो जेड पे। तो इस तरह से एक्स वाई जेड, जिसमें से पी जेड और पी जेड के बीच में जो भी ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है पी जेड और पी जेड अगर एक दूसरे से हेड हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिरे से अपने ओवरलैपिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरह के ओवरलैपिंग से जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे में समाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में समाते हैं एक दूसरे में। ठीक, जिससे कि एनर्जी यहाँ से ज़्यादा निकलती है, एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है। इसलिए इस बॉन्ड की एनर्जी कम होती है और इस बॉन्ड की एनर्जी जब कम हो जाती है तब ये बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एस एस, एस पी एंड पी जेड ऑर्बिटल के बीच अगर ओवरलैपिंग होते हैं तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरह से होगा, तब यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनते हैं? तो पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे पी एक्स जो लोब्स हैं, पी के लोब्स होते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स एक्सिस के बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तब यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेगा। पी ए वाई और पी वाई के बीच में यदि ओवरलैपिंग होता है तब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो मेन जब कोई भी ऑर्बिटल यदि अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं, हेडेड ओवरलैपिंग करते हैं, तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन यदि साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है? अब यहाँ पे ये तो हो गई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये हेडेड ओवरलैपिंग से बनते हैं जबकि ये साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? हेडेड ओवरलैपिंग। हम क्या देख रहे हैं अभी? डिफरेंस देख रहे हैं, उस सिग्मा और पाई के बीच में अंतर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हेडेड ओवरलैपिंग होती है तब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोग को, हेडेड एंड साइड वाइज। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है कि सिग्मा स्टेबल फॉर्म में होते हैं जबकि पाई अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो सिग्मा स्टेबल फॉर्म में क्यों होगा? तो जैसे मैंने बताया कि जब हेडेड ओवरलैपिंग होती है तब दो ऑर्बिटल एक दूसरे में ज़्यादा समाते हैं। ठीक है? ज़्यादा समाएंगे तब एनर्जी यहाँ से ज़्यादा निकलेगी, रिलीज़ होगी। जब यहाँ से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तब इस बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाएगी और ये जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेडेड ओवरलैपिंग से तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि पाई बॉन्ड जो होंगे वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कम होती, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी तो इस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। हमें पता है कि जब बॉन्ड की एनर्जी अधिक होती है तब वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, आसानी से वो ब्रेक हो सकता है, आसानी से टूट सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है लो एनर्जी, तो सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होती है लो एनर्जी होती है। अभी जैसे मैंने बताया कि एनर्जी जब ज़्यादा रिलीज़ होगी सिग्मा बॉन्ड बनने में तो इस बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाएगी, ये बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होते हैं? एनर्जी बहुत हाई होती है पाई बॉन्ड की, इसलिए वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। फोर्थ मैंने लिखा हुआ है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो एस एस पी एंड पीजेड ऑर्बिटल्स के हेडेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। जबकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये हम देख रहे हैं डिफरेंस। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको अपने कॉपी में नोट कर सकें। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। आगे देखते हैं हम लोग, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइज्ड एंड यहाँ पे क्या है? नॉन हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये एक टॉपिक है जिस पर मेरा कई वीडियो बना हुआ है, उसका आप लोग वॉच कीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तब वहाँ पे ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो परमाणुओं के बीच में ये हमेशा सिंगल बनता है। ठीक है? जैसे किस तरह से यदि हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में तो ये क्या है? सिंगल। हमेशा दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल ही रहेगा, कभी भी दो एटम्स के बीच में डबल ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते। जबकि पाई बॉन्ड के केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, मतलब दो परमाणुओं के बीच में यहाँ पे क्या हो सकते हैं? सीसी के बीच में सिग्मा के साथ यहाँ पे क्या होगा? दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं पाई के।
आप अगर एसिटिलीन पढ़ेंगे तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, जबकि 2 परमाणुओं के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बनता है, सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा कभी 2 परमाणुओं के बीच में डबल नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होते हैं, डबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन विद सिग्मा बॉन्ड। ये 2 परमाणुओं के बीच में हमेशा सिंगल बनेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा के साथ ही बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बीच वाला सिग्मा है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे पाई। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा के साथ बनते हैं। पहले तो सिग्मा बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएंगे, उसके ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंगल फॉर्मेशन, 2 परमाणुओं के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल ही बनता है, जबकि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो डबल बनते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जब 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर है? इसलिए इस तरह के बॉन्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जबकि अगर हम पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह का, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच पे नहीं रहेगी बल्कि कॉर्नर पे रहेगी इस तरह से। ठीक। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मैंने कहा इंटरन्यूक्लियर स्पेस में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है, जबकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, लो होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे एक और है, अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जो सिग्मा होता है। अमोनिया पे हम बात करें तो अमोनिया पे भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये भी क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड रहता है। मीथेन पे बात करें वहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एसिटिलीन के बारे में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से एक सिग्मा होगा बीच वाला, एंड जो किनारे किनारे पे रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलते हैं। बेंजीन के बारे में बात करें तो बेंजीन में भी क्या होगा, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंस रहते हैं। तो ये था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसके बारे में अगर कहीं कोई डाउट्स आप लोग को होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आप लोग के सारे डाउट्स पता चल सकें। और जब मुझे क्लियर होगा कि नहीं आप लोग को किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, तब मैं उसके नोट्स आप लोग को इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा। क्लियर है? ताकि आप लोग को इन सभी टॉपिक्स में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को देखते समय आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि आसानी से आप लोग नोट कर सकें। बहुत धीरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच करेंगे तब उसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और ख़ास तौर से सब्सक्राइब करना है, इसलिए ताकि मेरे जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक पर जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं वो आप लोग बिल्कुल टाइम पे आप लोगों तक पहुंच जाएं, बिल्कुल समय पर आप लोग को उपलब्ध हो सके। इसी बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।